प्यारे युवाओं, आज मैं आपसे यह बोलना चाहती हूँ कि यीशु से प्रेम करो और उनके लिए जियो। जीवन बहुत सुंदर है और विशेषकर युवा अवस्था में हमारे पास ऊर्जा, जोश, सपने और उत्साह होते हैं। हम हर दिन सोचते हैं कि हम अपने जीवन में क्या करेंगे, क्या हासिल करेंगे, लेकिन अक्सर यह भूल जाते हैं कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है। हम पढ़ाई, नौकरी, करियर, दोस्तों और परिवारों में इतना उलझ जाते हैं कि अपने जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाते हैं। हम खुश रहना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, प्रिय बनना चाहते हैं, लेकिन असली खुशी और सच्चा आनंद केवल तब मिलता है जब हम यीशु मसीह के प्रेम में जीते हैं। आप सोच सकते हैं कि हमें यीशु से प्रेम क्यों करना चाहिए। इसका उत्तर बहुत सरल है। उन्होंने पहले हमसे प्रेम किया। जब हम पाप में थे, उन्होंने हमें नहीं छोड़ा। जब हम भटके हुए थे, उन्होंने हमें ढूंढा। जब हमें मुक्ति की जरूरत थी, उन्होंने अपना जीवन हमें देने में कोई हिचक नहीं दिखाई। बाइबल हमें यह सिखाती है कि ईश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, बल्कि अनंत जीवन पाए। इस प्रेम को शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना असंभव है। यह प्रेम बलिदानी है, सच्चा है और निस्वार्थ है। जब हम इसे समझते हैं और अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, तभी हमें सच्ची खुशी और आनंद मिलता है। आज के युवाओं के जीवन में बहुत सी चुनौतियां हैं। पढ़ाई और करियर का दबाव, रिश्तों और दोस्तों की उलझन, नशा और इंटरनेट का लत, भविष्य को लेकर चिंता और असुरक्षा। यह सभी चीजें हमें अपने सच्चे उद्देश्य से दूर ले जाती हैं। लेकिन यीशु हमें बुलाते हैं और कहते हैं कि वे हमें विश्राम देंगे। उनका प्रेम हमें अपनी गलतियों और कमजोरियों के बावजूद अपनाने वाला है। उन्होंने हमें दिखाया है कि जीवन का असली आनंद उनके प्रेम में है, ना कि दुनिया के तात्कालिक सुख सुविधाओं में। यीशु से प्रेम करना केवल यह कहना नहीं है कि मैं यीशु से प्रेम करता हूँ। इसका असली अर्थ यह है कि हमारा जीवन हमारे शब्दों और कर्मों में उनके प्रेम को दर्शाए। यदि हम वास्तव में उनसे प्रेम करते हैं, तो हम उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, दूसरों से प्रेम करेंगे और क्षमा करना सीखेंगे। हमारे जीवन की आदतें, हमारे विचार और हमारा व्यवहार यह दिखाएगा कि हम उनके प्रेम में जी रहे हैं। ऐसा जीवन न केवल हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा बनेगी। इतिहास में कई महान लोग और गवाह युवा अवस्था में ही सामने आए। दाऊद जब गोलियत से लड़ा था, वह युवा ही था। उसका विश्वास और साहस उसने ईश्वर पर भरोसा करके पाया। दानियल और उसके मित्रों ने बाबुल में अपने विश्वास को दृढ़ रखा, भले ही उन्हें आग की भट्टी में फेंकने की धमकी दी गई थी। यीशु के चेले भी अधिकांशतः युवा थे, जिन्होंने पूरी दुनिया में सुसमाचार फैलाया। इसका मतलब यह है कि आज के युवा केवल भविष्य की कलीसिया नहीं है, बल्कि आज की कलीसिया है। हमारे छोटे छोटे निर्णय और कार्य, यदि हम उन्हें यीशु के प्रेम में करते हैं, तो वह समाज और हमारे आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं।
जब हम यीशु के लिए जीते हैं तो हमारा जीवन अपने आप में बदल जाता है। हमारी सोच बदलती है, हमारे रिश्ते बदलते हैं और हमारी प्राथमिकताएं बदलती हैं। जहां पहले हम केवल अपने लिए जीते थे, अब हम ईश्वर और दूसरों के लिए जीने लगते हैं। हम अपने जीवन को उनके हाथों में समर्पित कर देते हैं और उनका मार्गदर्शन अपने हर निर्णय में चाहते हैं। इससे हमारा जीवन सरल और सच्चा बन जाता है। आज का युवा अक्सर भविष्य को लेकर परेशान रहता है। हमें लगता है कि हमारी परेशानियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब हम उनके प्रेम में जीते हैं तो हमारे अंदर साहस और आत्मविश्वास पैदा होता है। हम कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। हम अपने सपनों और लक्ष्यों को सही दिशा में रख सकते हैं। हमें समाज में उदाहरण बनना चाहिए और दूसरों को दिखाना चाहिए कि कैसे सच्चा प्रेम और सेवा जीवन को बदल सकता है। संत पौल कहते हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट? क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार? जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, तेरे कारण दिन भर हमारा वध किया जाता है। वध होने वाली भेड़ों में हमारी गिनती हुई। किंतु इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा सहज ही विजय प्राप्त करते हैं जिन्होंने हमें प्यार किया। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ना तो मरण या जीवन, ना स्वर्गदूत या नरकदूत, ना वर्तमान या भविष्य, ना आकाश या पाताल की कोई शक्ति और ना समस्त सृष्टि में कोई भी प्राणी या कोई भी वस्तु हमें ईश्वर से, उस प्रेम से वंचित कर नहीं सकता। मुझे दृढ़ विश्वास है कि मैं ना तो मरण या जीवन, ना स्वर्गदूत या नरकदूत, ना वर्तमान या भविष्य, ना आकाश या पाताल की कोई शक्ति और ना समस्त सृष्टि में कोई भी प्राणी या कोई भी वस्तु हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा मिला है। प्रिय युवाओं, याद रखिए कि जीवन छोटा है और समय सीमित है। धन, नाम और सुख सुविधाएं सब यहाँ रह जाएंगी, लेकिन यदि हम यीशु से प्रेम करेंगे, उनके लिए जिएंगे, तो हमें ना केवल इस जीवन में संतोष मिलेगा, बल्कि अनंत जीवन की गारंटी भी मिलेगी। यह निर्णय हमारे जीवन की दिशा तय करेगा। हमें यह सोचना होगा कि हम किसके पीछे चलेंगे, दुनिया के या यीशु के। यदि हम उनके प्रेम में विश्वास करेंगे, उनका अनुसरण करेंगे और उनके लिए जिएंगे, तो हमारा जीवन न केवल खुशहाल और सार्थक बनेगा, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनेगा। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आज ही अपने जीवन में यह निर्णय लें कि आप यीशु से प्रेम करेंगे और उनके लिए जिएंगे। यह निर्णय आपके जीवन को स्थिरता देगा, आपके मन को शांति देगा और आपके भविष्य को उज्जवल बनाएगा। हम उनके प्रेम में जीते हुए समाज में एक नई रोशनी फैलाएंगे और दूसरों को भी उनके पास लाएंगे। यह जीवन सरल, सच्चा और उद्देश्यपूर्ण होगा। तो आओ युवा मित्रों, यीशु से प्रेम करो और उनके लिए जियो।